अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाता रहा है। इस वीडियो में दरअसल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 22 विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जाहिर है सियासी सरगर्मियां हर जगह जोरों पर है और जहां तक 22 विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 संभावित प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार के तौर पर अपने आप को देखते हैं और चारों का ये दावा है कि टिकट तो मुझे ही मिलना है। हालांकि पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है एक साहब को लेकर के कि भाई उन्हें टिकट कन्फर्म हो चुका है। ये हालांकि सच्ची बात नहीं है, क्योंकि अभी तक बिहार की अगर बात की जाए तो 2 लोगों के अलावा किसी का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं है। पहले हैं अलहाज इज़हार रज़वी और ख़ुद प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को लेकर तकरीबन कंफर्म है कि वो अमूर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर ये कंफर्म कर दिया गया हो कि भाई फलां साहब इस जगह से उम्मीदवार हैं। 22 में लगातार जो है वो चहमी गोइयाँ हो रही है और लगातार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फलां साहब को टिकट दे दिया गया है। और ये एलिगेशन है, एक प्रत्याशी हैं शाहनवाज साहब, ये सिर्फ प्रत्याशी नहीं है बल्कि संभावित प्रत्याशी के अलावा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। और इसी सिलसिले से हमने उनसे गुफ्तगू की और हमने जानना चाहा कि साहब अब जब उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और अपना बायोडाटा जमा कर दिया है तो अपने आप को वो किस जगह पर पाते हैं और कितना उन्हें लगता है कि पार्टी की जो आला कमान है उन पर एतमाद करेंगे और उन्हें कितना लगता है कि पार्टी आला कमान उन पर एतमाद करेंगे और उन्हें टिकट देंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बाईसी विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए पिछले 5 साल से लगातार हम 22 विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे और पूर्णिया जिला के और विधानसभा में एज ए जिलाध्यक्ष काम कर रहे थे। और ये 5 साल से लगातार जन जन कन कन तक इस मैसेज को पहुंचाया गया है और पार्टी आलाकमान से भरोसा भी दिलाया गया था और उम्मीद भी थी और अभी भी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमको पार्टी आलाकमान मौका देगा और इंशाल्लाह हम ये सीट जीत कर दिखाएंगे। नहीं, आपको अगर उनका पल्ला भारी होता तो वो आज इस पार्टी में नहीं आते। आपको बता दें कि 2015 से हम लोग लगातार यहाँ पर जो पहले से 2 खेमा मौजूद थे, 2 परिवार की राजनीति पिछले 40 साल से हो रहा था, उसके खिलाफ में ही ये जमात बनी थी और ये जमात इतनी मजबूत हो गई कि किसी के पास कोई ज़मीन बचा नहीं रहा और वो जब ज़मीन ख़त्म हो गया तो फिर हमारे यहाँ रैयत में आए हैं। इसलिए वो पल्ला भारी नहीं है, पल्ला भारी मजलिस का हुआ है। और गुलाम सरवर साहब जो पहले लड़े थे और अजीजुर रहमान साहब 2015 में रालोसपा से लड़े थे, वो भी दावेदार हैं। हमारी पार्टी के भी 4 दावेदार हैं, आपकी जानकारी के लिए 4 दावेदार हैं हमारी पार्टी के और सब लोग को उम्मीद है और पार्टी का फैसला जो होगा हम लोग मानेंगे। इसमें इख्तलाफात की क्या बात है? दावेदारी करना इख्तलाफात है क्या? पार्टी का जो फैसला होगा वो सबको मानना होगा और पार्टी में दावेदार कई होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। आज जदयू में बहुत सारे दावेदार हैं तो यहाँ भी बहुत सारे दावेदार हैं और गुलाम सरोवर और हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं तो यकीनन दोनों दावेदार हैं। पिछली मीटिंग जो आपने की थी प्रदेश अध्यक्ष के साथ और उस मीटिंग में ये तय पाया गया था कि भाई ठीक है, आप दोनों में से कोई भी अगर आप दोनों में समझौता था शायद कि भाई हम में से किसी को मिलना चाहिए लेकिन बाहर के शख्स को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब तीनों की राय जो है अलग अलग है, ऐसा क्यों? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर अजीजुर रहमान साहब जो 2015 में रालोसपा से पंखा छाप से लड़े थे, जिसका गठबंधन आज हुआ, बीएसपी और रालोसपा और एमआईएम के साथ गठबंधन हुआ। कुछ दिन पहले समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक उसके साथ गठबंधन हुआ था। तो आपको बता दें कि अजीजुर रहमान साहब बहुत पहले हमारी पार्टी में ज्वाइन किए थे
तो पहले ही हम लोग 3 हो चुके थे। अब रुकनुद्दीन साहब अभी ज्वाइन किए तो 4 हो गए हैं। यकीनन वो इसी मंशा से आए हैं कि टिकट मिले, यकीनन ये मंशा है। लेकिन दावेदारी की संख्या जहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी बहुत मजबूत हो गया है। दावेदार जितने ज़्यादा हैं इसका मतलब पार्टी मजबूत हो गई। इस पर झगड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष साहब इस बात को रखते हैं कि हम लोग का आपसी झगड़ा है, तो हर पार्टी में इस तरह का झगड़ा होता है। इसका मतलब पार्टी में झगड़ा नहीं होता, दावेदारी होती है। पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा उसको सोच समझ कर समीकर। शहनवाज साहब ये कहना चाह रहे हैं कि दावेदार कई हैं और पार्टी आलाकमान की तरफ से जिनको टिकट मिलेगा आप उन पर लब्बे करेंगे। यकीनन पार्टी की जिम्मेदार होने के नाते सारे लोगों को लब्बे करना होगा। मुखालिफत नहीं करेंगे आप? नहीं, इसके बाद ये बात जब वक्त आएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन पार्टी की जिम्मेदार होने के नाते हम बता रहे हैं कि पार्टी आलाकमान को सोच समझकर हक और इंसाफ के लिए जो जानी जाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस पैगाम को पिछले 5 साल से हम लोग घर घर जाके बताए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक और इंसाफ करने वाली पार्टी है। यकीनन आज इंसाफ की घड़ी है, आज इंसाफ करना पड़ेगा कि आप अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने ख़ास कार्यकर्ता के साथ जो पिछले 5 साल से आपके पैगाम को घर घर तक पहुंचा रहा है, क्या आप उनके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जनता भी देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं शाहनवाज साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आप उस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, अगर इंसाफ नहीं होता है तब कहीं ना कहीं आप भी इख्तलाफात कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, हम जो भी होगा सभी लोगों के मशवरे से हम कुछ करेंगे, जो भी करना होगा। अभी हम कैसे अचानक से बोल सकते हैं। यकीनन पार्टी आलाकमान पर भरोसा है कि वो हमको मौका देगा, क्योंकि 22वीं विधानसभा का जो समीकरण है वो यही कहता है कि इस सीट को अगर कोई निकाल सकता है तो वो शहनवाज निकाल सकता है। क्योंकि यहाँ पर 2 खेमे से लोग आए हैं, दोनों जगह से उब करके, मायूस होकर के, चिढ़ करके यहाँ पर एक उम्मीद के साथ आए थे। जो बात आप अभी कह रहे हैं कि भाई लोगों का कहना है, यही बात जब हम दूसरे उम्मीदवारों के पास जाते हैं तो उनसे जाने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल यही होता है, उनका भी यही कहना होता है कि भाई अवाम का एक बहुत बड़ा तबका कहता है कि अगर मुझे टिकट मिलेगा तो सीट निकल सकती। बिल्कुल नहीं, ऐसी ये बेबुनियाद बात है। अवाम का ये कहना था कि हम पतंग को वोट करेंगे। उनको ये नहीं कहा गया है कि आपको वोट करेंगे, आप पतंग को वोट करेंगे। जब वो मार्केट में आए, जब उनको लगा कि मार्केट में और कोई वोट ही नहीं पतंग के अलावे, जब शाहनवाज की मेहनत इतना रंग लाया है कि एक आदमी पतंग के लिए वोट देने के लिए तैयार है, तो लिहाजा उनको यहाँ पर आना पड़ा मजबूरी है। पतंग में आने के लिए उनको नहीं कहा गया था कि पतंग में आप आ जाइए। पतंग की जरूरत उसको हुई, पतंग को उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि पतंग की जरूरत उसको हुई। सवाल मेरा ये है सर कि जो 3 लोग हैं, 4 मतलब एक और है, उनको लेकर के 4 लोग जी, आपके पार्टी से 4 लोगों की दावेदारी है। हम सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप में वो अलग क्या है क्वालिटी जिसके बिना पर आप ही को टिकट दिया जाए और उन लोगों को माइनस किया जाए। बिल्कुल सही सवाल किया आप। सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज 24 साल पहले हम उसके डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर रहे हैं। 24 साल पहले से इस समाज की खिदमत हम कर रहे हैं। आपको इसके किसी का रिकॉर्ड नहीं कि 24 साल पहले से समाज की खिदमत कर रहा है एक सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल चुका है आरक्षण के रूप में। ठीक है, ओबीसी में नहीं मिला, उसकी लड़ाई भी हम लोग कर रहे हैं। पिछले बार ओबीसी साहब को बोले, वो पार्लियामेंट भी मैं इस बात को रखे हैं। लेकिन उसके अलावा जो इस पार्टी की सबसे अच्छी खूबी ये है कि इस पार्टी में कोई भी दागदार इंसान नहीं रह सकता है, बेदाग इंसान रह सकता है और क्वालिफाइड इंसान रह सकता है। तो यकीनन वो तमाम खूबियाँ हम समझ रहे हैं कि मेरे पास है। और 22वीं विधानसभा की जनता जब किसी को आजमा चुकी है, उनसे मायूस होकर के एक नए जमात की तलाश किया, नए चेहरे की तलाश किया, तो यकीनन वो नए चेहरे की तलाश में यहाँ पर जमा हुए हैं। पुराने किसी भी चेहरे को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि एक परिवार 22 साल यहाँ की राजनीति किया है, एक परिवार 15 साल राजनीति किया है। यकीनन उन दोनों परिवार से हट के और 22वीं विधानसभा का जो समीकरण है कि पिछले 40 साल से ये सीट 22 से आगे नहीं गया है, डगरवा नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ समीकरण है ऐसा। इसलिए यही वजह है कि इस सीट को 22 में पुराने कार्यकर्ता के हैसियत से, मेहनत के हैसियत से पार्टी आलाकमान हम पर भरोसा करेगा और हम इस सीट को इंशाल्लाह सीट निकालेंगे। और रही बात हमारे सैयद रुकनुद्दीन साहब जो आए हैं, हम लोग पूर्णिया लोकसभा के लिए उनको दिलो जान से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। पूर्णिया लोकसभा की तैयारी करें, 4 साल बाद जब पूर्णिया लोकसभा का इलेक्शन आएगा उनके लिए मेहनत किया जाएगा और वो सीट निकालेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी में सिर्फ 2 विधायक हैं जो पूर्व में रहे हैं। अब ये जो अफवाह चल रहा है, जो बात अभी आप कर रहे हैं कि ये अफवाह है, आप जानते हैं कि टिकट का अनाउंस नहीं हुआ है। कोई भी आदमी फेसबुक में लिख रहा है कि टिकट मिल गया है, तो ये उनके टीम के लोग हैं, अपने टीम के लोगों को बताना चाहिए, या उनके लोग अगर लिख रहे हैं तो उनको आके अपना बयान देना चाहिए कि नहीं अफवाह है और बेबुनियाद बात है। ज़बरदस्ती अफवाह को फैलाया जा रहा है और ये मजलिस के खिलाफ में है। मजलिस में है तो मजलिस के हिसाब से रहना चाहिए।
साथियों, ढेर सारी दुआएं और बेशुमार प्यार देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये आप ही की मोहब्बत है और ये आप ही की इनायत है कि लगातार गांव मोहल्ला तरक्की की ओर गामजन है। हम आपसे गुजारिश करें कि आप ये प्यार, ये मोहब्बत, ये दुआएं जो है लगातार कायम रखिएगा। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप कमेंट्स करके हमें बताते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी टीम बहुत छोटी है, हमारी कोशिश होती है कि सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता हम करें और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जो है साहब आप तक चीज़ें लेके आई जाती है। ख़बरों को लाने के लिए हमें मशक्क़त करनी पड़ती है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिर से कि आप सबका मोहब्बत, आप सबका प्यार लगातार मिलता रहा है। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। हम फिर दूसरा वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलो अब इसको मोबाइल उठाओ।